यूके की एजुकेशन के हवाले से फ़ेसबुक पर एक पेज बना हुआ है। वहाँ पर मुझे किसी साहब ने कमेंट किया कि जी, यूके की एजुकेशन से हमारा क्या लेना-देना? हम तो यूके में बॉर्न ही नहीं हुए। हम तो पाकिस्तान के इस्लाम की बर्थ हैं। आप जाके सिटी स्कूल वालों को सिखाएँ। मेरा यहाँ पे थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ पाकिस्तान के इस्लाम की बर्थ पे था। पाकिस्तान में अक्सर लोगों को इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि जो लोग पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं, वो या तो दीन से दूर हो जाते हैं या फिर वो पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत नहीं करते जब भी वो छोड़ कर चले जाते हैं। और बाहर जो नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, उनके बारे में भी एक ख़ास कॉन्सेप्ट है। तो अगर इस डिस्कशन पे जाऊँ तो मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, पूरा दिन निकल सकता है। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए एक बहुत छोटी मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इस बात को कंटिन्यू करूँगी कि यूके में रमज़ान की आमद से 1-2 हफ़्ते कबल नहीं, बल्कि पूरे 2-3 महीने पहले ही रमज़ान की ऑफ़र्स लगना शुरू हो जाती हैं। और ख़ास-ख़ास अशिया जैसे आटा, दाल, चावल, घी, तेल, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वग़ैरह-वग़ैरह, इन चीज़ों पर जो कि नॉर्मली हम मुस्लिम कम्युनिटी में यूज़ की जाती हैं, उन पर ऑफ़र्स लग जाती हैं। हालाँकि ये तो मुस्लिम्स पे नहीं, और ना भी लगाएँ ऑफ़र्स तो कोई मसला भी नहीं है, लेकिन इंसानियत की ख़ातिर इनकी एक ख़ास प्रैक्टिस रही है, तो इसलिए ऑफ़र्स लगाते हैं। वरना ये तो फ़ायदा भी उठा सकते हैं, खूब सारा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, प्राइसेस कम करने के बजाय प्राइसेस बढ़ा भी सकते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ जो है, इस्लामी मुल्क होने के बावजूद तर्ज़ अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीज़ों की प्राइसेस में कमी तो दूर की बात, प्राइसेस सेम भी नहीं रहने देते, बल्कि रमज़ान का फ़ायदा उठाते हुए प्राइसेस बढ़ा देते हैं। भाई, यूके में प्राइसेस कंट्रोल करने के इदारे मौजूद हैं, प्राइस चेक होते हैं और वो इसी तरह से प्राइसेस को बढ़ने नहीं देते। इसी वजह से यहाँ पर प्राइसेस फ़िक्स होते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि दे आर नॉट मुस्लिम, लेकिन इंसानियत आपको साफ नज़र आएगी। हम लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन अमल हमारे कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ अजीब रमज़ान में गहमा-गहमी लगी हुई होती है और इतनी प्राइसेस बढ़ा देते हैं कि लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो फ़र्क साफ ज़ाहिर है। मैं यहाँ पर शॉपिंग की गर्ज से तो नहीं आई थी, लेकिन अक्सर यहाँ पे ब्यूटी के सेक्शन में चक्कर लगा लेती हूँ कि शायद कोई ऑफ़र लगी हो। वैसे तो मेरी प्रेफ़रेंसेस यही होती हैं कि कोई भी केमिकल वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर न्यूट्रोजेना की एक ये प्रोडक्ट नज़र आई और ये 2 तरह से मौजूद थी, एक मॉइस्चराइज़र की सूरत में और दूसरा क्लेंज़र की सूरत में। तो मुझे चूँकि क्लेंज़र की ज़रूरत थी, तो मैंने इसको प्रेफ़र किया। इस पर हल्दी की तस्वीर बनी हुई है, हल्दी जो है इस पे शामिल की गई है और ऑयल फ्री है। और एक नई प्रोडक्ट है, इस पर न्यू भी लिखा हुआ था। तो एक और ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं सनेक्स की है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बच्चों के लिए भी होती है, बड़ों के लिए भी होती है और इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। एक और भी प्रोडक्ट मैं बताऊँगी अवीनो की, बहुत ही ज़बरदस्त होती है और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। एक ये वाली प्रोडक्ट भी है सिंपल की, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए होती है। इन दोनों की डिटेल हम जानेंगे। अच्छा जी, न्यूट्रोजिना का हमने क्लेंज़र बाय किया था और इसकी प्रोडक्ट मुझे थोड़ी-सी इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि सेंट फ्री नहीं होता, खुशबू होती है। हल्दी की तस्वीर देखी इसलिए लिया क्योंकि हल्दी के बेशुमार फ़ायदे होते हैं। इसको इस्तेमाल करने के बाद वाक़ई इसमें एक ख़ास खुशबू थी और स्किन पर कुछ फ़ील हो रहा था कि आपने कुछ लगाया। एक तो टर्मेरिक और दूसरा डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड भी था, ये ऑयल फ्री था, आपकी स्ट्रेस्ड स्किन को क्लीन करने के लिए था, इसलिए प्रेफ़र किया। एक और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है सिंपल की। एक तो हमने सुपर स्टोर में देखा था, वो सबसे सस्ता वाला था, लेकिन एक्सीलेंट है वो भी, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और ये वाला थोड़ा-सा महँगा है, लेकिन मैंने ये ऑफ़र में ख़रीदा था हाफ़ प्राइस में, तकरीबन £3.50 का मैंने लिया था। इसकी ख़ास बात ये है कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं होता, कोई परफ्यूम नहीं होता, कोई हार्श केमिकल नहीं होते और ये सारी चीज़ें जो है ना, एक क्वालिटी प्रोडक्ट में होती हैं, आपकी सेंसिटिव स्किन के लिए। ये भी एक प्रोडक्ट है सैनेक्स की, जो कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए होती है, हमने आपको सुपर स्टोर में दिखाया था। इसके भी 3 तरह के शैम्पूज़ आते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें भी कोई कलर या कोई परफ्यूम नहीं होता है और ये बहुत काइंड होता है स्किन को। अच्छा जी, ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट लगती है मुझे क्योंकि इस ये भी अनसेंटेड होती है और सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन है, कोई कलर नहीं होता इसके अंदर भी और महँगी है थोड़ी-सी, 6 से 12 पाउंड तक की जो भी प्रोडक्ट मिलती है इस तरह की, वो मुझे महँगी ही लगती है। लेकिन एनीवे बहुत ही अच्छी है और काइंड टू स्किन है। ऐज़ा में आए दिन इन चीज़ों पर ऑफ़र
बिकती रहती है। आप लोग जो यूके में रहते हैं वो चेक कर सकते हैं। क्या कपड़ों के सेक्शन में भी मैंने सोचा कि चक्कर लगा लूँ। इत्तेफ़ाक से मैं जब इधर आई तो फिर देखा कि यहाँ पे भी सेल लगी हुई है। नॉर्मली जॉर्ज में कपड़े बचते नहीं हैं, मगर इस वक़्त भी अभी तक 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अभी भी बड़े प्यारे-प्यारे से ड्रेसेस मिल रहे थे। हम लोग चूँकि मुस्लिम हैं तो अपने बच्चों को इस तरह की ड्रेसिंग करानी होती है कि फुल स्लीव्स के कपड़े हों और लॉन्ग ड्रेसेस हों, तो एहतियात करनी होती है। तो इस तरह के ड्रेसेस जैसे ही मिलते हैं हमें फ़ौरन से हम ग्रैब कर लेते हैं कि कहीं दोबारा मिले ना मिले, और अगर सेल में अच्छी चीज़ मिल रही है तो आप ले लेते हैं। ये वाला ट्राउज़र भी बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा, प्यारा-सा लगा, और ये 3 ट्राउज़र्स बड़ी अच्छी प्राइस में मिल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली इसका साइज़ जो है वो मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमें छोड़ना पड़ा। ख़वातीन के ड्रेसेस के साथ भी यही इशू होता है कि हम लोग लॉन्ग स्लीव्स के और लॉन्ग ड्रेसेस ढूँढ रहे होते हैं, और जैसे ही मिलते हैं हम लोग फ़ौरन से ख़रीद लेते हैं। ये बहुत ही प्यारे और खूबसूरत हसीन से फ्लावर लगे हुए हैं यहाँ पर, बड़े अच्छे लग रहे हैं। शाबान का महीना चल रहा है और बरकतों वाले महीने रमज़ान का इंतज़ार है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे कि आप लोग अच्छे तरीके से रमज़ान गुज़ार सकें। बस यहीं पे इख्तिताम करूँगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।